इस साल इंडिया G20 को होस्ट कर रहा है। एवरी वीक कोई ना कोई G20 की मीटिंग हो रही है इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आपने भी ये सोचा होगा कि ये G20 आखिरकार है क्या, ये फॉर्म क्यों हुआ था और इसकी प्रेसिडेंसी से इंडिया को क्या फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। हे गाइस, वेलकम टू क्यूरियस माइंड। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इज डन इन विच करेंसी? ए यूरो, बी एन, सी डॉलर एंड डी रुपी। कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए और इसका सही आंसर मैं दूंगा वीडियो के एंड में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये G20 है क्या? G20 या ग्रुप ऑफ 20 एक इंटरगवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 19 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन शामिल है। अब आप ये पूछेंगे कि ये ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, तो ज़रा कुछ स्टैटिस्टिक्स को देख लेते हैं। ये कंट्रीज अराउंड 80% ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी जनरेट करती हैं। 75% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड भी यही कंट्रीब्यूट करती हैं। 60% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया भी इन्हीं कंट्रीज़ के पास है। 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन भी इन्हीं कंट्रीज़ में रहती है। एंड ये कंट्रीज 75% ऑफ द ग्लोबल कार्बन एमिशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। सो दीज कंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वट एवर दीज कंट्रीज डू लिटरली इफेक्ट द होल वर्ल्ड। बट वो कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से ये कंट्रीज़ को साथ आना पड़ा? वैसे तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से वर्ल्ड कितना पोलराइज हो गया है। तो ये कंट्रीज साथ में आई क्यों थी? टाइम था 1990s का, जब वर्ल्ड एक के बाद एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। इस टाइम पे ज़रूरत थी अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को साइड पे रख के कंट्रीज इकोनॉमी पे ध्यान दे। तब एक फोरम बनाया जाता है जहाँ पे वर्ल्ड की इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स मिल के ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज़ को डिस्कस कर सकें। बेसिकली इस ग्रुप का एम था इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन बनाना विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमिक पॉलिसीज़। फिर आगे चल के 2007 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान इस ग्रुप को अपग्रेड कर दिया जाता है फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर्स लेवल टू द हेड ऑफ द गवर्नमेंट लेवल, जिसमें अब साल में एक बार प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर एक बार तो मिलते ही हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि इस ग्रुप को बने हुए इतने साल हो गए हैं, तो इस ग्रुप को बनाने का कुछ फ़ायदा भी हुआ है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्युनिकेशन बिटवीन द कंट्रीज बहुत बेटर हुआ है। G20 में वर्ल्ड के टॉप डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज डिस्कशंस के थ्रू डिसीजंस लेते हैं। नहीं तो पहले जो ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज होते थे वो अपने डिसीजंस को वीकर कंट्रीज पे इम्पोज कर देते थे। नंबर टू, G20 इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करता है। इसके लिए उसने कंट्रीज़ को नए ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट करने के लिए भी सपोर्ट किया है, ताकि ट्रेड बैरियर्स रिमूव हों और मार्केट ओपन और ट्रांसपेरेंट हो। नंबर थ्री, G20 ने सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ को भी सपोर्ट किया है बाय कमिटिंग टू इम्प्लीमेंट पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फाइनेंसिंग के लिए भी G20 ने सस्टेनेबल फाइनेंस स्टडी ग्रुप को भी बनाया। कई लोग G20 को क्रिटिसाइज भी बहुत करते हैं क्योंकि ये ग्रुप छोटे लेस डेवलप कंट्रीज़ को एक्सक्लूड करता है, जो कि G20 के डिसीजन से काफ़ी अफेक्ट होते हैं। इन छोटी कंट्रीज़ का ये भी क्रिटिसिज्म होता है कि G20 कंट्रीज़ बस अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं। G20 को इसलिए भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि ये कोविड-19 पैंडमिक जैसी क्राइसिस के टाइम पे रिस्पॉन्ड करने में फेल हो गया था। अब आप पूछेंगे ये सब तो ठीक है, बट इंडिया को इस साल की प्रेसिडेंसी कैसे मिली? इसे सिंपली समझने के लिए इसे हम कंपेयर कर सकते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप से, जहाँ पे कंट्रीज़ को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी। सिमिलरली G20 के मेंबर्स को भी 5 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, एक्सेप्ट यूरोपियन यूनियन। अब जब किसी भी ग्रुप की प्रेसिडेंसी की टर्न आती है तो विद इन द ग्रुप कंट्रीज़ जो होती हैं वो आपस में डिसाइड कर लेती हैं कि अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो इस साल इंडिया के ग्रुप की बारी थी, तो इंडिया के ग्रुप के मेंबर्स ने मिलकर इंडिया को प्रेसिडेंसी के लिए चुन लिया। बट इंडिया अपनी प्रेसिडेंसी से क्या अचीव कर सकता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, अगर G20 सर्विस ट्रेड को लिबरलाइज करने के लिए प्रमोट करता है तो उससे इंडिया को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडिया का सर्विस सेक्टर काफ़ी बड़ा है। सेकेंड, जियोपोलिटिकली ये एक अपॉर्चुनिटी है फॉर इंडिया टू शोकेस इट्स लीडरशिप। बाय लीडिंग G20, इंडिया के पास एक प्लेटफॉर्म होगा टू प्रमोट इट्स इंटरेस्ट एंड इन्फ्लुएंस द ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इंडिया ग्लोबल साउथ की प्रॉब्लम्स के लिए भी वॉइस उठाकर उनको लीडरशिप दे सकता है। इंडिया एक ग्लोबल कॉन्सेंसस भी बना सकता है ताकि रिफॉर्म हो सके मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में, सच एज इन UN, जो कि फर्स्ट स्टेप होगा टू क्रिएटिंग ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इंडिया एक ब्रिज भी बन सकता है बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज इन द रीजन इन दीज पोलराइजिंग टाइम्स। एंड थर्ड, इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट पावर एंड कल्चर, G20 की प्रेजेंसी एक चांस होगी फॉर इंडिया टू शोकेस द वर्ल्ड इट्स डाइवर्सिटी एंड कल्चर। इन कंक्लूजन, G20 की प्रेजेंसी इंडिया को एक यूनिक अपॉर्चुनिटी दे रही है टू स्ट्रेंथन इट्स रोल इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर एंड बिकम ए ग्लोबल सॉफ्ट पावर। अब ये सब अचीव होता है कि नहीं, इट रिमेन्स टू बी सीन। लेट्स कम बैक टू आवर क्वेश्चन। कौन सी करेंसी है जो इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है? ए यूरो, बी एन, सी डॉलर या फिर डी रुपी।
अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको ये पता होगा मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो यूएस डॉलर में होता है, तो राइट आंसर इज डॉलर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। एंड वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।